हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्सेस अटैक के बारे में। हैकर्स कैसे हम लोगों के ऑथेंटिकेशन टोकन को स्टील कर लेता है। एक्सेस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। और अगर हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन टोकन को लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाते हैं तो एक्सेस अटैक हमारे पूरे ऑथेंटिकेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। आज हम समझेंगे एक्सेस अटैक क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे एक्सेस अटैक काम कैसे करता है, how it works, and then how hacker actually stole our authentication token। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें यूज़र कमेंट कर सकते हैं उस वेबसाइट पर। ठीक है, तो इस यूज़र ने जैसे कमेंट किया ग्रेट आर्टिकल्स, और उसकी उस कमेंट को मैं क्या करूँगा, मेरे डेटाबेस में स्टोर कर लूँगा और फिर कोई दूसरा यूज़र चाहेगा तो उस कमेंट्स को वो देख सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे स्टार्ट होगा, जब अटैकर इसमें नॉर्मल टेक्स्ट की जगह HTML या फिर जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दे। अगर यानी कमेंट सेक्शन में वो HTML या जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर दे तब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। क्या है प्रॉब्लम में, तो नेक्स्ट इस बार हमारे वेबसाइट में कोई स्मार्ट यूज़र लाइक अटैकर आया और वो अटैकर कमेंट की जगह पे क्या कर रहा है, एक जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर रहा है कमेंट के पोर्शन में। तो ये जावास्क्रिप्ट जाएगा हमारे वेबसाइट में और हमारा वेबसाइट करेगा क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेगा डेटाबेस में। इस सेक्शन को वो स्टोर कर लिया डेटाबेस में। अब अगेन कोई यूज़र आएगा उस कमेंट्स को देखने के लिए, तो जब ये जावास्क्रिप्ट वापस से लोड होगा शो करने के लिए तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑन द वेबसाइट। और एग्जीक्यूट होने के बाद इस जावास्क्रिप्ट में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन ये अलर्ट बॉक्स ओपन होगा, ये पॉपअप। अभी तो यहाँ पे पॉपअप लिखा हुआ है, दैट्स वाई पॉपअप आया, बट यहाँ पे ही अटैकर क्या करते हैं, मलिशियस कोड चलाते हैं अपना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल जावास्क्रिप्ट या ऑथेंटिकेशन टोकन कैसे स्टोर होता है एक्सेस अटैक के थ्रू। ये हम लोग का वेबसाइट है। इस वेबसाइट में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऑथेंटिकेशन टोकन को लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा रहे थे। ठीक है, और हम लोग का वेबसाइट वही था, कमेंट वाला, कमेंट स्टोर करना था। अटैकर आया और उसने इस स्क्रिप्ट को स्टोर करवा दिया हमारे डेटाबेस में। एंड देन जब डेटाबेस से ये स्क्रिप्ट वापस लोड हुआ रेंडर करने के लिए फ्रंट एंड पर और क्लाइंट साइड पर, तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया। और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होते साथ क्या किया है, स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, जो भी लोकल स्टोरेज का आइटम्स है टोकन नाम का, उसको लोड करके, उसको गेट करके और सेंड कर देना है attacker.com पर। तो देखिए हम लोग का लोकल स्टोरेज का आइटम जो है, जो कि टोकन है, वो किसी दूसरे सर्वर पर सेंड कर दिया गया है ड्यू टू बिकॉज ऑफ ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था लोकल स्टोरेज को हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। सो दैट्स वाई अटैकर यहाँ पर इस डेटा को लेकर के अपने वेबसाइट पर सेंड कर दिया एंड देन अटैकर के सर्वर पे ये डेटा जाकर स्टोर हो जाएगा और हम लोग का टोकन यहाँ पे स्टोर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेस अटैक कितने होते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस अटैक। फर्स्ट वन इज स्टोर्ड, जिसमें कि डेटाबेस में इंजेक्टेड कोड स्टोर होता है, जो कि अभी तक हम लोग देखे हैं। ये एक एग्जांपल था एक्सेस अटैक का ऊपर हम लोगों ने जो अभी तक जो भी देखा। नेक्स्ट टाइप होते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेस एंड थर्ड वन इज डॉम। तो अब हम लोग इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, एक्सेस रिफ्लेक्टेड और डॉम एक्सेस क्या होते हैं। रिफ्लेक्टेड एक्सेस में क्या होता है, इसमें डेटा स्टोर नहीं किया जा रहा होता है। इसको हम लोग इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि हमने एक सर्च पेज बनाया है। हम लोग का वहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल जो भी यूज़र यूआरएल भेजेंगे, उस यूआरएल में जो भी क्वेरी पैराम्स है नॉर्मल हम लोग उसको रेंडर करवा देंगे। जैसे क्वेरी पैराम्स में हेलो बोला गया है तो हम लोग हेलो को यहाँ पे रेंडर करवा दें कि आपने हेलो के लिए सर्च किया था। ठीक है, तो हम लोग का ये वेबसाइट है। अब अटैकर यहाँ पे क्या करेगा, वो एक मेलिशियस यूआरएल इस तरह का बनाएगा और इस यूआरएल को वो फिर भेज देगा हम लोग के सर्वर पर।
हम लोग का सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे रेंडर करवा रहे थे हेलो को, तो हम लोग का ये स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा सर्वर एंड पे, एंड देन यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ अलर्ट देन पॉपअप बॉक्स आएंगे, बट यहाँ पे इसकी जगह पे ये वाला कोड भी हो सकता है, लोकल स्टोरेज से आइटम्स आपका लेकर के वापस भेज सकता है अटैकर्स के वेबसाइट पर। ठीक है ना। इस रिफ्लेक्टेड एक्सेस में तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या, कि ये सेल्फ ट्रिगर नहीं होता है, इसमें विक्टिम को यानी कि यूजर जो भी होते हैं क्लाइंट, उसको इसको ट्रिगर करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इस यूआरएल को किसी ना किसी को क्लिक करना पड़ेगा, देन रिफ्लेक्टेड एक्सेस एग्जीक्यूट होता है। विक्टिम नीड्स टू क्लिक द यूआरएल, एंड मोस्टली इसका यूज किया जाता है फिशिंग में, फिशिंग मेल भेजने में, ताकि दूसरे यूजर और विक्टिम क्लिक करे उस यूआरएल को एंड देन अटैकर स्टील करता है डेटा को। नेक्स्ट इज डॉम एक्सेसेस। इसमें क्या होता है, डॉम एक्सेसेस में सर्वर का जरूरत नहीं होता है, इसमें सर्वर का कोई रोल नहीं होता है। ब्राउजर यानी क्लाइंट साइड पे ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है एक्सेसेस, ये वाला अटैक। एक एग्जांपल सिनेरियो से इसको समझते हैं। हमारा एप्लीकेशन जो भी यूआरएल हम लोग लिखेंगे उसको पेज पे शो कर देगा, मीन्स जो भी हम लोग भेजेंगे यूआरएल के थ्रू उसको नॉर्मली ये रेंडर करवा देगा क्लाइंट साइड पर। ये हम लोग का अभी एप्लीकेशन है। तो अटैकर इसमें क्या करेगा, वो मेलिशियस यूआरएल बनाएगा कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ मेलिशियस यूआरएल बनाया और उसको नॉर्मली भेज दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, बस नॉर्मली यूआरएल जो भी भेज रहा था उसको हम लोग, ये कोड क्लाइंट साइड पे लिखा हुआ है कि इस इनपुट बॉक्स में जो भी यूआरएल आ रहा है, यूआरएल को यहाँ देखिए, यूआरएल को हैश से, यहाँ पे जो भी हैश कोड आ रहा है ये वाला, हैश से हम लोग पहले यूआरएल को क्या किया, सेपरेट किए, और हैश के बाद जो भी डेटा है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग नॉर्मली इस बॉक्स में भेज दिए एंड वो रेंडर कर दिया उस डेटा को। अब यहाँ पे यूआरएल हैश के बाद अटैकर ने मेलिशियस स्क्रिप्ट लगा दिया, तो अब हम लोग के बॉक्स में ये वाला मेलिशियस स्क्रिप्ट चल जाएगा एंड देन ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यहाँ पे ये लोकल स्टोरेज के आइटम्स यहाँ से भी गेट कर सकते हैं, और ऑथेंटिकेशन टोकन हम लोग का यहाँ से भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। ब्राउजर के थ्रू डॉम एक्सेस में ये तीन चीज हो सकते हैं क्या, रिक्वेस्ट टू सर्वर इज नॉर्मल। यहाँ पे जो है सर्वर को रिक्वेस्ट नॉर्मली जाता है, सर्वर को कुछ पता नहीं होता है इसके बारे में, ये अटैक क्लाइंट साइड पर ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अटैक इज ओनली कंसिडर्ड इनसाइड ब्राउजर, या ये सिर्फ ब्राउजर में ही होता है, यानी क्लाइंट साइड पे हो रहा होता है। बैकएंड लॉग्स हैव नो क्लू अबाउट द अटैक्स, यानी सर्वर और बैकएंड जो भी कर लो उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, उसको अभी तक क्लीन ही लग रहा है सब चीज। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेसेस, स्टोर्ड जिसमें डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर हो रहा होता है, रिफ्लेक्टेड वाले में यूआरएल के साथ छेड़खानी करके सर्वर को भेजा जाता है एंड देन सर्वर अननोइंगली उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। थर्ड इज डॉम एक्सेसेस, इसमें सर्वर का कोई रोल नहीं होता है, हम लोग क्लाइंट साइड पर डॉम एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, हम लोग नहीं अटैकर। ना नेक्स्ट, अब एक्सेसेस अटैक तो हो रहे हैं, तो उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स हैं, उनका यूज कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज इनपुट सैनिटाइजेशन, हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि यूजर से जो भी डेटा आ रहा है, जो भी इनपुट डेटा आ रहा है, हम लोग उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, यानी यूजर को हम लोग अनट्रस्टेड एंटिटी मानेंगे। उससे जो भी डेटा आ रहा है, आइदर वो इन फॉर्म ऑफ क्वेरी पैराम्स आए, यूआरएल के थ्रू आए, और बॉडी में जैसे भी आए, हमेशा इनपुट को सैनिटाइज किया जाएगा। मतलब उसमें हम लोग हमेशा हार्मफुल चीज़ें देखेंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो भी स्क्रिप्ट टैग आएंगे, स्क्रिप्ट नाम का जो भी टैग्स आएगा ये वाला टाइप, तो इसको हम लोग हमेशा ही क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, इसको इन फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट, इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग हम लोग स्टोर करेंगे। सिर्फ क्लाइंट साइड पे इनपुट सैनिटाइजेशन जरूरी नहीं है, हम लोगों को क्लाइंट एज वेल एज सर्वर एंड दोनों साइड पे हम लोग को इनपुट वैलिडेशन लगाना इंपॉर्टेंट है। HTML स्केपिंग, HTML स्केपिंग का मतलब है कि ब्राउजर को बोलना कि इनपुट को कोड नहीं समझना है, टेक्स्ट की तरह ट्रीट करना है, यानी कि जो भी ये HTML टैग्स स्टार्टिंग्स और एंडिंग वाले होते हैं, तो उनको रिप्लेस कर देना है इन सारे स्ट्रिंग से, ना कि उसको एज अ कोड एग्जीक्यूट करना है क्लाइंट साइड पर। नाउ थर्ड वन इज कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें क्या है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी एक सिक्योरिटी लेयर है जो जिसमें क्या ब्राउजर रिस्ट्रिक्ट करता है कि कौन सा स्क्रिप्ट रन हो सकता है। मतलब
इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स से जो भी जावास्क्रिप्ट कोड आया है केवल वही रन होगा। अगर अटैकर स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर रहा है तो ब्राउजर उसको ब्लॉक कर देगा, उसको रन करने नहीं देगा। सिर्फ सेम डोमेन से हम लोग अलाउ करते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स क्या लिखा है हम लोगों ने, सेल्फ लिखा है, यानी कि हम लोग सिर्फ सेम डोमेन से जो भी जावास्क्रिप्ट आ रहा है उसको ही एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट हम लोगों को केवल सीएसपी पे भरोसा नहीं करना होता है। सीएसपी इज अ बैकअप लेयर हम लोग लेके चलते हैं। प्राइमरी हम लोग इनपुट सैनिटाइजेशन, एचटीएमएल स्केपिंग, ये सारा चीज भी करते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड लोकल स्टोरेज। जो भी सेंसिटिव डेटा है जैसे कि ऑथेंटिकेशन टोकन है हम लोग का, उनको लोकल स्टोरेज में हम लोग अवॉइड करेंगे स्टोर करने के लिए, बिकॉज लोकल स्टोरेज जो है वो जावास्क्रिप्ट से एक्सेसिबल हो जाता है। दैट्स वाई वो अटैकर के लिए थोड़ा ईजी होता है वहां से चीजें स्टोर करना। तो दैट्स वाई हम लोग अवॉइड करेंगे लोकल स्टोरेज में स्टोर करना डेटा को। नेक्स्ट इज एचटीटीपी ओनली कुकीज। कुकीज का बिगेस्ट एडवांटेज है एचटीटीपी ओनली, यानी जावास्क्रिप्ट से वो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। तब मतलब अगर एक्सेस भी हो गया देन अटैकर कुकीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को सेंसिटिव डेटा कुकीज में स्टोर करना चाहिए, वो एक बेटर सेफर अप्रोच होता है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इनपुट सैनिटाइजेशन, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। कभी भी यूजर के इनपुट्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज सिर्फ क्लाइंट साइड वैलिडेशन एनफ नहीं होता है, हम लोग को सर्वर साइड वैलिडेशन भी करना है। थर्ड, इनेबल स्ट्रिक्ट मोड। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट मोड का ऑप्शन होता है, तो उसको इनेबल करके रखना है हम लोग को। वेब टेस्टिंग, सही तरीके से हम लोग को टेस्टिंग करना है डेटा का। नेक्स्ट, डेवलपर मिस्टेक। क्या सब मिस्टेक्स हम लोग करते हैं डेटा बिकॉज ऑफ दैट अटैकर्स कैन एक्सेस द डेटा। फर्स्ट वन इज इनर एचटीएमएल यूजेस, सेकेंड इज अनसैनिटाइज इनपुट, एंड थर्ड इज लोकल स्टोरेज टोकन्स। तो ये तो हम लोगों ने देखा ना, इनर एचटीएमएल यूजेस मतलब हम लोग का जो भी डेटा आया उसको डायरेक्टली हम लोगों ने इनपुट एलिमेंट्स में डायरेक्टली रेंडर करवा दिया डेटा को। तो ये चीज़ सही नहीं था हम लोग का, तो उसको कोड की फॉर्म में नहीं, एज अ कोड ब्लॉक हम लोग को नहीं रेंडर करवाना होता है। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि एचटीएमएल स्केपिंग यूज करना है, यानी जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स दिखेंगे उसको हम लोग को रिप्लेस कर देना स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, डायरेक्ट उसको इनर एचटीएमएल में हम लोग को इंजेक्ट नहीं करना है। सेकेंड इज अनसैनिटाइज इनपुट्स। यूजर से जो भी इनपुट है उसको कभी ट्रस्ट मत करो, उसको हमेशा सैनिटाइज करना चाहिए, ठीक है। वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन क्लाइंट साइड बट ऑल्सो इन द सर्वर एंड। थर्ड वन इज लोकल स्टोरेज टोकन्स। टोकन्स लोकल स्टोरेज आर एक्सेसिबल वाया जावास्क्रिप्ट, दैट्स व्हाई लोकल स्टोरेज को हम लोग को अवॉइड करना है। ऑथेंटिकेशन टोकन को स्टोर करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कुकीज यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी ओनली एट्रीब्यूट्स, बिकॉज वो जावास्क्रिप्ट से इनएक्सेसिबल बनाता है कुकीज को। फाइनली एक्सेस अटैक के फ्लो के बारे में देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या देखा। अटैकर किसी ना किसी तरीके से मैलिशियस स्क्रिप्ट आपके वेबसाइट पे इंजेक्ट कर रहा होगा, एंड जब वो मैलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा तो वो लोकल स्टोरेज से आपके जेडब्ल्यूटी टोकन और ऑथेंटिकेशन टोकन को स्टोर कर लेगा, ठीक है। एट एनी हाउ वो स्क्रिप्ट इंजेक्ट करना इज इंपॉर्टेंट फॉर द अटैकर। विदाउट इंजेक्टिंग दैट स्क्रिप्ट एक्सेस अटैक हो ही नहीं सकता है। आइदर वो इन फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एक्सेसेस होगा जिसमें डेटाबेस में कुछ स्टोर हो रहा होगा, आइदर वो यूआरएल में कुछ छेड़खानी करके रिफ्लेक्टेड होगा, और वो कुछ डॉम एलिमेंट के साथ भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से एक स्क्रिप्ट आपके कोड में जरूर चलेगा, दैट्स उसके बाद ही एक्सेसर अटैक हो सकता है। एंड देन अटैकर को आपका ऑथेंटिकेशन टोकन मिल जाएगा और अटैकर आपके एब्सेंस में आपके वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी बढ़ी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। बस आज के लिए इतना ही। मैं हूँ सागर सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।